हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल्स। और हमारा आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे एक क्वेश्चन हमें ज़रूर मिल जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं आज पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। जैसे जब हम सारे अकाउंट्स बना लेते हैं, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, सब कुछ बना लिया, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ एरर हो गया है या कुछ ओमिशन हो गया है। अब वो एरर या ओमिशन किस टाइप का हो सकता है। अब वो एरर और ओमिशन हो सकता है कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ करना था, हमने अलाउ नहीं किया, या नहीं करना था अलाउ, हमने अलाउ कर दिया। हमें देना था 5% दे दिया 6%, या देना था 6% दे दिया 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी यही है, सैलरी देना था नहीं दिया, या नहीं देना था हमने दे दिया। तो ये सारे एरर या ओमिशंस, अगर वो हमने लिखे ही नहीं, कहीं पे लिखा ही नहीं, तो ओमिशन हो जाएगा। अगर हमने कम या ज़्यादा लिख दिया तो एरर हो जाएगा। तो जब इसको हम सुधारने के लिए, अपनी इस गलती को सुधारने के लिए जो हम एंट्री पास करते हैं, ठीक है, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अब पास्ट एडजस्टमेंट में कौन कौन से एरर हो सकते हैं और उसका क्या क्या रेक्टिफिकेशन हो सकता है वो हम देखेंगे। अब रेक्टिफिकेशन में 11th की क्लास में मत जाइएगा, क्योंकि 11th क्लास में जो आपने रेक्टिफिकेशन पढ़ा है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के ट्रांजेक्शन के लिए था, जो सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीप्ट इनसे रिलेटेड था, उसके लिए वो एडजस्टमेंट किया गया था। तो उसको हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम दिया। यहाँ पे जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि मेन काम है क्या हमारा, कि जो भी फर्म का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट आया, अब उसे एप्रोप्रिएशन में लिख के हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो कुछ भी पार्टनर को मिलना है वो हम देते हैं, और पार्टनर से जो मिलना है वो रिकॉर्ड करते हैं एप्रोप्रिएशन में। तो अब अगर उस एप्रोप्रिएशन में कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को सुधारने के लिए जो हम एंट्री पास करेंगे वो क्या होगा, हमारा पास्ट एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, अब इसके लिए दो होता है, एक होता है एन एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब जिसको हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, सिर्फ एक एंट्री पास करके हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि हमें रेक्टिफाई करना कैसे, और एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं कि जैसे अगर प्रॉफिट में कोई गलती हो गई, प्रॉफिट में कोई एरर या ओमिशन है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इसमें कोई एरर या ओमिशन है, फिर उसके बाद सबको साथ में लेके चलेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, ठीक है, कि आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के थ्रू हम फाइंड करेंगे कि क्या एरर हुआ है, कितना एरर हुआ है, कितना किसको देना है, कितना किससे वापस लेना है। तो हम अपने पहले पॉइंट पे पहुंचते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, ठीक है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हो सकता है किसी भी रीज़न से हमने अपने पार्टनरशिप डीड पे ध्यान ना दिया हो, या किसी भी वजह से प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो गई। रेशियो कुछ और था, हमने डिस्ट्रीब्यूट किसी और रेशियो में कर दिया, तो वो क्या होगा, हमारा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसका रीज़न भी हो सकता है। रीज़न ये हो सकता है, ठीक है, एक रीज़न तो ये हो सकता है कि हमने प्रॉफिट पे ध्यान ही नहीं दिया, या जहाँ भी रिकॉर्ड था वो हमें जो है पेज नहीं मिला पार्टनरशिप डीड में, वो फाइल हमको नहीं मिली। अगर कंप्यूटर में सेव कर रखे थे तो फाइल किसी वजह से इधर उधर हो गई, हमको पता ही नहीं चला, हमको लगा कि उसके लिए हमने डिसाइड ही नहीं किया था कि किस रेशियो में हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे रेशियो गलत हो जाएगा, रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे पार्टनरशिप डीड जब हमने बनाया तो डिसाइड किया कि ए, बी और सी में किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:2:1 में। लेकिन जहाँ पे भी हमने सेव कर रखा था या जहाँ भी हमने नोट कर रखा था वो हमको मिला ही नहीं। तो जब मिला नहीं तो हमें क्या लगेगा कि हमने पार्टनरशिप डीड में इसके लिए कोई प्रोविज़न ही नहीं किया।
बहरहाल हमने बनाया तो हमें तो पता ही होगा कि कितना रेशियो है, लेकिन फिर भी जब तक एविडेंस नहीं होगा तब तक हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा उसी के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अब यहाँ पे लिखा था 3:2:1, लेकिन किसी भी रीज़न से वो पेज आपका गायब हो गया, कहीं फाइल में है, फाइल नहीं मिल रहा है, ठीक है, या वहाँ पे कुछ जो है कुछ इंक वगैरह गिर गया जिसकी वजह से रेशियो दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, या कुछ और रीज़न है, भूल गए, पता ही नहीं चला, तो उस वजह से हमने क्या किया कि A:B:C को प्रॉफिट किस रेशियो में बांट दिया, 1:1:1 में। तो एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जैसे मान लो कि 4 ईयर्स तक प्रॉफिट को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। कितने ईयर तक डिस्ट्रीब्यूट किया? 4 ईयर्स तक। लेकिन बाद में ABC को लगा तीनों को कि हम लोगों ने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत किया, क्योंकि काम बराबर कर रहे हैं, कैपिटल बराबर इन्वेस्ट किया, तो हमें प्रॉफिट भी बराबर मिलना चाहिए। तो 5th ईयर में क्या डिसाइड किया इन्होंने, 5th ईयर में, ठीक है, कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है अब वो किस रेशियो में होना चाहिए, 1:1:1 में विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब कि जो अभी तक हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उसको भी हम सुधार लेते हैं, अब पुराना वाला प्रॉफिट जो बांटा था उसको भी हम 1:1:1 बराबर कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में ये रॉन्ग रेशियो हो जाएगा। भले ही 4 साल तक ये सही था, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जब आ गया तो ये फिर हो गया गलत, सही रेशियो हो गया ये। तो इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाता है। तो जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत होगा तो किसी को कम मिलेगा और किसी को मिलेगा ज़्यादा, किसी को कम मिलेगा और किसी को मिलेगा ज़्यादा, तो वहाँ पे होगा लॉस, के जिसको कम मिला होगा उसका लॉस हो गया। तो ऐसे कंडीशन में इसको रेक्टिफाई किया जाता है। कैसे रेक्टिफाई करते हैं, सबसे पहले तो हम एक टेबल बनाते हैं, और सबसे बढ़िया अगर आपको कैपिटल अकाउंट और फर्म का आपको पता है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के लिए जो हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे पर्टिकुलर्स बना लिया, अब 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम बना लेंगे, और एक फर्म के लिए हम एक्स्ट्रा बना लेंगे। एक फर्म के लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो अब इसको करना क्या है कि 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दो। क्या करो, 2 पार्ट में इसको कर दो डिवाइड। पार्टनर मान लिया ABC है और ये हो गया फर्म, ठीक है, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ये अगर आप बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट को ध्यान रखना, और इसको बनाओगे तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ध्यान में रख के करना, और अगर आपको कोई एक याद है तो भी बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ABC पार्टनर हैं, ABC पार्टनर हैं, रेशियो इनका है 3:2:1। अब प्रॉफिट दिया है इनके पास, प्रॉफिट जो है इनका वो है 60,000 रुपीज, और यहां पे लिख दिया रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। क्या किया, गलती से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1 में। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो अब इसको रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होना था, 3:2:1 में होना था, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया किस में, 1:1:1 में करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करें क्या, कैसे इसको सुधारें, क्योंकि प्रॉफिट तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए सबसे आसान सा तरीका, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन गलत किया है पहले तो आप उसे ही सुधार लो। पैसा हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया, उनसे वापस ले लो, पैसा क्या करो, वापस ले लो। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में किया था, 1:1:1 में किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हम प्रॉफिट ₹60,000 ऑलरेडी divided in the ratio of 1:1:1। अब देखो, जब आप पार्टनर को प्रॉफिट देते हो तो किस साइड में लिखते हो, क्रेडिट में लिखते हो, और जब वापस लोगे तो क्या करोगे, डेबिट कर दोगे।
तो इसको हम डेबिट में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करिए 60,000 को 20,000, 20,000 और 20,000। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो कि अगर पार्टनर के डेबिट में आया तो फर्म में कहाँ आएगा, या आप एप्रोप्रिएशन को ध्यान में दो कि जब आप पैसा वापस ले रहे हो तो किधर आएगा, फर्म में पैसा वापस आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो ये फर्म में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कितना जाएगा 60,000। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि पार्टनर को एक्चुअल में कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट देखो 60,000 रुपीज का है और रेशियो क्या है 3:2:1, तो सम ऑफ रेशियो से पहले डिवाइड करेंगे, 10 आया 10,000। ठीक है, और अब 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, शेयर आ जाएगा, तो ए का हो जाएगा 30,000, 20,000 बी का और 10,000 सी का। अब हमें करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो करेक्ट प्रॉफिट जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या होगा, प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ₹60,000 टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30,000, बी में हो जाएगा 20,000 और सी में हो जाएगा 10,000, और फर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और फर्म में डेबिट क्यों होगा, क्योंकि जब आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो एप्रोप्रिएशन के किस साइड में प्रॉफिट आता है, डेबिट में। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे तो क्या होगा, डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका हमने बताया था कि अगर एक अकाउंट में डेबिट है कोई अमाउंट तो दूसरे में क्या हो जाता है, क्रेडिट। ठीक, जैसे अगर एप्रोप्रिएशन के कोई चीज डेबिट में आता है तो कैपिटल के किधर हो जाता है, क्रेडिट में। इसका मतलब कैपिटल का क्रेडिट है तो फर्म का डेबिट होगा। ठीक है, तो उसी के बेस पे समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे पार्टनर में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो फर्म में क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। और इसके बाद एक नीचे कॉलम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे पार्टनर का। ठीक है, और इसी में हमें लिखना है नेट इफेक्ट, कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, नेट इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे 20,000 टोटल कर लीजिएगा, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ भी 20,000। ठीक, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 10,000, इसका 60,000 और इसका भी कितना आ रहा है 60,000। ये बराबर होगा क्योंकि जितना वापस लिया उतना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्म अपने पास थोड़े रखेगा, वो तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो कुछ भी आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि पार्टनर में क्रेडिट कितना हो रहा है 30,000, और ऑलरेडी कितना था पहले क्रेडिट जो अब हमने वापस लिया 20,000। मतलब कि अगर हम प्रॉफिट को सही डिस्ट्रीब्यूट करें तो पार्टनर को अभी और कितना देना होगा, 10,000 ए को, बी को कुछ नहीं क्योंकि बराबर है, और सी से 10,000 रुपए वापस लेना पड़ेगा। क्या करना होगा, डेबिट। जैसे यहाँ पे देखो क्या है कि सी पहले डेबिट के वापस कितना लिया हमने 20,000 वापस लिया, तो दिया भी तो 20,000 था, तो अब वापस ले लिया 20,000 और देना कितना है इसको, सिर्फ वापस लेने के बाद 10,000। मतलब 10,000 रुपए हमने इसको ज्यादा दे रखा था, तो क्या करेंगे, वापस लेंगे। और वापस लेने के लिए अकाउंट में कभी भी हम कुछ कट नहीं करते, ना प्लस माइनस करते हैं, हम उसका साइड बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। देखिए डेबिट के कॉलम में आया। अब इसी की हम पास कर देंगे जर्नल एंट्री। क्या पास कर देंगे, जर्नल एंट्री, और यही बोला जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री। इसी को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए कौन डेबिट हो रहा है, सी हो रहा है डेबिट और ए हो रहा है क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है 10,000 बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। ये हो गया एडजस्टमेंट प्रॉफिट का। तो हमें स्टेप क्या पता चला कि सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे।
दूसरा स्टेप क्या हुआ, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब सिर्फ प्रॉफिट होगा तो दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो भी हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसको करेंगे रिवर्स, और रिवर्स करेंगे तो पार्टनर में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और फर्म में क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, क्योंकि पार्टनर का जो लॉस होता है वो फर्म का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। पार्टनर पैसा देगा तो फर्म को पैसा मिलेगा। ठीक है, वापस लिया तो पार्टनर में हुआ डेबिट और फर्म में हुआ क्रेडिट। फिर तीसरा स्टेप क्या है, रॉन्ग, सिर्फ ओनली किस केस में, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के केस में। फिर अगला स्टेप क्या है, ठीक है, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन करेक्ट रेशियो। जो करेक्ट रेशियो है उस रेशियो में हम प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स में। तो हमने क्रेडिट किया, पार्टनर में क्रेडिट हो रहा है तो फर्म में क्या होगा, डेबिट होगा। और फिर फोर्थ स्टेप क्या है, फाइंड नेट इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट हमने किया उसका नेट इफेक्ट क्या हो रहा है कि पार्टनर ए को क्या करेंगे, और 10,000 क्रेडिट, बी में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसका बराबर है, पहले गलत जो मिला था अमाउंट और अब सही जो दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दोनों में उसको बराबर ही मिला है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं। और सी में डेबिट होगा क्योंकि इसको पहले 20,000 मिल गया था, जबकि करेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग इसे कितना मिलना चाहिए, सिर्फ 10,000 मिलना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ये था हमारे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ है तो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है, तो ऐसे केस में इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि कैपिटल, पार्टनर कौन है, ए और बी हैं, कैपिटल उनका कितना 50,000 और 30,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, जो कि क्या है, ओमिटेड है। ठीक है, तो अब हमें एक बात बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता कहाँ से है, फर्म की प्रॉफिट से। तो अगर प्रॉफिट मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 है, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिट कितना है 10,000, रेशियो हमने बराबर मान लिया, और इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का मिला के देना था 4,000 रुपीज। दोनों पार्टनर का मिला के कितना देना था, 4,000 इंटरेस्ट देना था। तो जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा वो कितना होगा भाई, 10,000 का प्रॉफिट है, 4,000 इंटरेस्ट दे दिया, तो बचा कितना हमारे पास, 6,000 बचा, जो कि बराबर मिलेगा। तो 3,000 और 3,000 ए और बी दो पार्टनर को मिल जाएगा, अगर पार्टनर कौन है, ए और बी है। ठीक है, लेकिन अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा। मान लो अगर हमने इसको नहीं दिया तो डिविजिबल प्रॉफिट तो हमारा पूरा का पूरा कितना रह जाएगा, 10,000 रह जाएगा, और जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो कितना मिलेगा, 5,000 और 5,000। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये भी अप्रोप्रिएशन है, सैलरी कमीशन भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन अगर हम पार्टनर को नहीं देते हैं तो वो पैसा गलती से क्या होता है कि प्रॉफिट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि अगर हम देते इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रॉफिट कितना मिलता, 3,000 और 3,000, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो वो पैसा कहाँ पे चला गया, प्रॉफिट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वही यहाँ भी हुआ है कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो जो इंटरेस्ट का पैसा था वो प्रॉफिट के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट क्रेडिट करना है वो हम क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, तो अगर देना है तो पार्टनर को मिलेगा, कैपिटल होगा क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे 50,000 का 5% कितना हो जाएगा, 50,000 का 5% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2,500 क्रेडिट कर देंगे। और बी को कितना मिलेगा, 30,000 का 5%, 30,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,500 हो जाएगा। और फर्म में कहाँ पे आएगा, फर्म में डेबिट में आएगा।
ठीक है, कितना 4000 रुपीज आएगा। ठीक, तो अब हमें क्या पता चला कि ये जो 4000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया और अभी हमने नहीं दिया था, ये गलती से क्या हो गया था, प्रॉफिट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो अगर कोई अमाउंट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसे क्या करेंगे, हम वापस ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ₹4000 ऑलरेडी डिवाइडेड in the ratio of रेशियो कितना है, 1:1। अब 1:1 कैसे हुआ, हमने कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा, मतलब जब रेशियो नहीं दिया होगा तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:1, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिवर्स ले रहे हैं हम, क्या करें, वापस ले रहे हैं। तो पार्टनर को दिया गया पैसा अगर वापस देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, वापस लेंगे तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो 4000 को वापस लोगे तो डेबिट में ए के 2000 और बी के कितना हो जाएगा, 2000, और फर्म में किधर होगा, क्रेडिट, क्योंकि फर्म क्या कर रहा है, वापस ले रहा है। तो अब इसका कर ले टोटल, तो ए का डेबिट हो गया 2000, क्रेडिट हो गया 2500, बी का डेबिट 2000, क्रेडिट हो गया 1500, और फर्म का हमेशा इक्वल रहेगा क्योंकि जो वापस लिया वो दे दिया, लिया प्रॉफिट से, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट किया था और दे दिया अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नेट इफेक्ट इसका देख लो क्या आ रहा है, नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट क्या आया, ए डेबिट कितना है 2000, क्रेडिट कितना है 2500, मतलब इसको कितना पहले मिला था, 2000 मिला था, 500 और चाहिए, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट में जिद, या अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो जिधर एक्सेस दिखे उधर ही होगा, क्रेडिट हो रहा है एक्सेस मतलब इसे 500 रुपीज और चाहिए, अगर डेबिट कोई हो रहा है मतलब उससे वापस लेना है। तो यहाँ पे बी का क्रेडिट 1500 और डेबिट 2000, यानी 500 यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट। तो एडजस्टमेंट एंट्री जब हम पास करेंगे तो डेबिट कौन होगा, बी डेबिट होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कौन हो रहा है, ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 500। अब एक एग्जांपल इसके बाद हम और लेते हैं, सेम क्वेश्चन पे ले लें। तो सेम क्वेश्चन पे जैसे अगर हम लिख लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ओमिटेड है, तो अगला जो एग्जांपल हम लेंगे वो कुछ अलग लेंगे। जैसे एक्सेस मान लो मिल गया, ज्यादा उसको दे दिया या कम इंटरेस्ट दे दिया, उस पे बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, कैपिटल हमने ए और बी का लिया 50,000 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ 6% पर एनम, मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया पार्टनर को वो 5% अलाउ किया, जबकि कितना अलाउ होना था, 6% अलाउ होना था। मतलब यहाँ पे 1% इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिला है, ये एरर है। इसके पहले क्या था, ओमिशन था, छूट गया था, दिया ही नहीं था। यहाँ पे दिया है लेकिन 5% दिया 6% की जगह पे, तो 1% इंटरेस्ट कम मिला। तो जिसको कम मिला भाई उसको और दे दो, करना क्या है इसमें, तो और दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके लिए भी सिंपल सा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1% पर एनम, 1% ही देना है। अब यहाँ पे हम पहले करें कि 5% वापस लें फिर 6% दें, तो उसमें काफ़ी कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे डायरेक्ट निकलना कि 1% कम दे रहे हैं तो 1% दे दें। यहाँ पे दिखा देते हैं 6% माइनस 5%, तो 1% का डिफरेंस है। पार्टनर को मिलेगा, क्रेडिट होगा 50,000 का 1% कितना हो जाएगा 5%, 30,000 का 1% कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ फर्म में डेबिट कितना हो जाएगा 800। फर्म का मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से है, एप्रोप्रिएशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लिखते थे, डेबिट, तो डेबिट करो। अब करना क्या है कि ये जो 800 रुपीज हमने निकाला ये इनको मिलना चाहिए था, 500 ए को 300 बी को मिला है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में ना मिलके प्रॉफिट के फॉर्म में चला गया, प्रॉफिट के साथ। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट के साथ दे दिया, गलत किया, वापस ले लो प्रॉफिट के साथ जो दिया, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो कुछ और होगा, तो उस वहां से वापस लो प्रॉफिट के ही रेशियो में। जिस रेशियो में हमने गलती से दिया उसी रेशियो में गलती से वापस ले लो उसी फॉर्म में।
ठीक है। और जो करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट रेशियो है, उसमें आप दे दो। तो करेक्ट हमने निकाल लिया, अब जो गलती से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उसको वापस ले लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ₹800 ऑलरेडी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:1। रेशियो यहां भी नहीं, इसलिए 1:1 लिया। तो जब वापस ले रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, तो रिवर्स की केस में क्या हो जाएगा, पहले आपने दिया था, पार्टनर को दिया तो पार्टनर हुआ क्रेडिट, वापस ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, रिवर्स यानी डेबिट हो जाएगा। तो बराबर 800 को देंगे, 400 और फर्म में 800 क्रेडिट। अब आप निकाल लो नेट इफेक्ट इसका टोटल करके, ठीक है। तो नेट इफेक्ट देखिए इसका कितना आएगा, टोटल करो पहले, 400, 500, 400, 300। तो यहाँ पे कितना क्रेडिट हो रहा है ना, डिफरेंस दोनों का निकाल लो। नेट इफेक्ट में क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालते हैं। तो इधर डिफरेंस कितना आया, 100, और इसका डिफरेंस 100 आया किधर, डेबिट में। 400 माइनस 300, जिधर ज़्यादा होगा नेट इफेक्ट उधर ही आएगा। अब इसकी भी एंट्री बना लो। तो बी हो रहा है डेबिट, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और अगर यहाँ पे कम दिया होता, कम तो हो गया, ज्यादा अगर दे दिया होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते, ज्यादा दे दिया होता, तो हम उसको क्या करते, अगर मान लो यहीं पे एक्सेस होता, सेम क्वेश्चन पे समझा रहे हैं, एक्सेस होता कि यहाँ पे 5% के बजाय कितना होता, 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। क्या किया हमने कि 6% दे दिया 5% की जगह पे। तो यहां पे ज्यादा दे रखा है, तो कम और ज्यादा वाला समझ लो। पहले पॉइंट क्या है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया या कम दिया, तो जितना हम उसको नहीं दे रहे हैं या जितना हमने उसको कम दिया वो चला गया प्रॉफिट के साथ, और प्रॉफिट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। तो हमने इस तरीके से उसको रेक्टिफाई किया, करेक्ट अमाउंट क्रेडिट किया, और जो टोटल आ रहा था, जितना टोटल अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था पार्टनर में, सारे पार्टनर का मिला के, उसे प्रॉफिट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, तो उसी रेशियो में हमने वापस ले लिया। लेकिन अगर क्या हो जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, तो अगर ज्यादा दिया तो वो पैसा तो प्रॉफिट का है, प्रॉफिट का पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में दे दिया, तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहां पे हम इधर टेबल बना देते हैं उसके लिए, ठीक है। ये देखिए, ये फर्म का हो गया, ये पार्टनर का हो गया, ए बी और ये फर्म, ठीक है। इसको दो पार्ट में कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक। तो यहां पे क्या लिखते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1%, ठीक। 1% कैसे आता, देना था 6%, तो सॉरी देना कितना था 5%, और दे कितना दिया 6%। यहां पे लिख देते एक्सेस क्रेडिटेड, ज्यादा दे दिया भाई, ज्यादा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दिया उतना ही तो वापस लोगे। 1% ज्यादा दिया, 1% आप वापस लो। वापस लेने का मतलब क्या है, पार्टनर को जब भी हम कुछ देंगे तो क्रेडिट होगा पार्टनर, और जब वापस लेंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो 1% कर दो डेबिट, तो इसका 50,000 का 1% 500, और 30,000 का 1% 300। और जब पार्टनर में डेबिट हो रहा है, फर्म वापस ले रहा है, तो फर्म का फायदा हो रहा है, क्रेडिट में चला जाएगा। तो यहाँ पे 800। अब देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दिया था, हमने ले लिया वापस, तो अब जो पैसा वापस आया इसको करना क्या है, तो प्रॉफिट का पैसा था, तो प्रॉफिट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अमाउंट या प्रॉफिट लिख लें, इसको अमाउंट भी लिख सकते हैं, ₹800 टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:1। अब ये देखो, टू बी मतलब होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब पार्टनर को देंगे, और जैसे ही पार्टनर को कोई पैसा देंगे तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, यानी क्रेडिट होगा। तो ए और बी के क्रेडिट में लिखो, बराबर देना है 400 और 400, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा फर्म में 800। टोटल करके इसका नेट इफेक्ट निकाल लीजिए। तो टोटल जब आप करेंगे तो इसका नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, डेबिट का टोटल देखिए कितना आया, 500,
400, 300, 400, 800 और इसका भी कितना आ जाएगा 800। देखो नेट इफेक्ट चेंज हो गया ना, 500 यहाँ पे डेबिट में, मतलब सॉरी 500 डेबिट में और 400 क्रेडिट में। तो देखो पहले कितना मिला था, पहले मिला था इसको 400, कितना सॉरी 500, और अब कितना मिलना चाहिए इसको प्रॉफिट अगर मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब 1% एक्स्ट्रा मिला था तो 500 मिला था, लेकिन जब वापस लेने के बाद प्रॉफिट में उसको दिया गया, प्रॉफिट के रेशियो में, तो कितना मिला 400 मिला, मतलब 100 रुपए इसको ज्यादा मिल गए थे तो इसे वापस लेंगे, डेबिट में हो जाएगा नेट इफेक्ट। और इसको देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 300, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था बी को 300 एक्सेस जो दिया, लेकिन इसको एक्चुअल में प्रॉफिट में अगर वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना था, अगर होता तो कितना मिलता 400, मतलब 100 रुपीज इसको कम मिला था पहले, तो अब 100 रुपीज इसको और देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट हो गया कि अगर पूरा ओमिटेड है उस केस में, अगर हमने इसको लेस दिया है, कम दिया, क्रेडिट लेस किया, तो यहां पे आप ये भी लिख सकते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 1% पर एनम लेस क्रेडिटेड, क्या लिख सकते थे, लेस क्रेडिटेड, और एक्सेस क्रेडिटेड की कंडीशन में भी हो गया। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो गया। अभी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, बाद में ग्रुप की बात करेंगे, हो सकता है 2-3 आइटम साथ में छूट गया हो या 2-3 आइटम साथ में गलत हो गया हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पोर्शन। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बिल्कुल सेम है, बस इसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पार्टनर के लिए लॉस है, फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, एज ड्राइंग्स 10,000 रुपीज, बेस ड्राइंग्स 8,000 रुपीज और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ओमिटेड। अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ नहीं किया गया, चार्ज नहीं किया गया पार्टनर पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनर्स पे चार्ज नहीं किया गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब मिलता है पार्टनर से, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है, फर्म का बढ़ता है क्योंकि क्रेडिट में लिखा जाता है। अगर नहीं मिला तो वो कहां चला गया, उसके लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे यहां पे जो ओमिटेड है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब ये पार्टनर में क्या होता है, फर्म के तो क्रेडिट में होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में होता है। फर्म का अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर से, तो पार्टनर का उस पर क्या होगा, लॉस होगा। पार्टनर से उसके ड्राइंग पे इंटरेस्ट फर्म को मिला तो पार्टनर का क्या हुआ, लॉस, तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो 10% कितना हो जाएगा 1000 और बी का कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, और टोटल फर्म में होगा क्रेडिट 1800। अब देखो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ नहीं किया तो ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा गलती से डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपीज 1800 ऑलरेडी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो इसको क्या करेंगे भाई, ऑलरेडी था तो ये कहाँ था, पार्टनर के डेबिट में था, इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा रिवर्स में 900 और 900, टोटल कितना हो गया 1800, टोटल कर दें और इसका निकाल लें हम नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट देखिए क्या आ जाएगा इसका, नेट इफेक्ट 1000 डेबिट 900, 1000 डेबिट 900 क्रेडिट, 800 डेबिट 900 क्रेडिट, 1800 और 1800। इसका नेट इफेक्ट देखिए, डेबिट ए कितना होना चाहिए 1000। अब अगर इससे पैसा पार्टनर फर्म ने लिया नहीं था तो उसके क्रेडिट में ही पड़ा था, वापस ले लिया, 900 कितना हुआ क्रेडिट, तो 1000 और क्या होगा यहाँ पे 100 रुपीज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा डेबिट में। और इससे देखिए 800 डेबिट है और 900 क्रेडिट, तो 100 रुपीज क्या होगा क्रेडिट। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल अकाउंट।
बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है 100 है। ये हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, और अगला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ओमिटेड है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ओमिटेड है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। कौन कौन है, ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:1:1 है। कैपिटल इनका ए का 50,000, बी का 40,000, सी का 30,000 रुपीज है, और इस पे इंटरेस्ट कितना मिलना है 6% पर एनम। सैलरी ए को मिल रही है 5,000, बी को 7,500, कमीशन ए को मिल रहा है 3,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दिया है 350, 250 और सी का है 150, और फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 30,000 है। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रॉफिट है ₹30,000, ये ऑलरेडी डिवाइड कर दिया गया है 3:1:1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, एंड विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब ना तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दिया, ना कमीशन दिया, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया, और प्रॉफिट पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब ऐसे कंडीशन में इसका पास्ट एडजस्टमेंट कैसे होगा, कैसे इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी अमाउंट पार्टनर्स को देना है हम वो दे देंगे, ठीक है। तो पहले हम वो अमाउंट देते हैं, देखें क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो कितना हो जाएगा, ए का देखिए 50,000 है, 50,000 का 6% कितना हो जाएगा 3,000, बी का है 40,000, 40,000 का 6% कितना हो जाएगा 2,400, और सी का है 30,000, उसका 6% कितना हो जाएगा 1,800, और टोटल आप प्लस करोगे तीनों का तो 7,200 फर्म में डेबिट होगा। अब फर्म में डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि फर्म क्या करेगा, पार्टनर को देगा ये सारी चीजें, तो फर्म का तो नुकसान होगा, लॉस होगा, इसलिए फर्म के डेबिट में, और पार्टनर को मिला, पार्टनर का प्रॉफिट है तो उनके क्रेडिट में लिखा। फिर अब जो कुछ भी पार्टनर को मिलना है वो उनके क्रेडिट में लिख लो और फर्म के डेबिट में लिख लो। तो सैलरीज है, सैलरीज किसको किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है 5,000 और बी को मिल रहा है 7,500, टोटल हो जाएगा 12,500। कमीशन ए को मिल रहा है तो कमीशन लिखेंगे, कमीशन ए का कितना है 3,000 है, क्रेडिट कर देंगे, और फर्म के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेगा किससे, पार्टनर से लेगा, तो फर्म का तो प्रॉफिट होगा फर्म के क्रेडिट में, लेकिन पार्टनर का नुकसान है क्योंकि उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसके डेबिट में लिखेंगे कितना 350, 250 और 150। ए बी सी में लिख लिया, ए का 350, बी का 250 और सी का 150, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 750। अब एक काम बचता है भाई, प्रॉफिट तो हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, जबकि 30,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होना था। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देने के बाद, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के बाद जो प्रॉफिट बचता वो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो वही प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट रुपीज, अब कितना होगा भाई वो हमें निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना है 30,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा 750 मिलेगा, तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, माइनस ये देगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, सैलरी देगा और कमीशन देगा, तो ये सब प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे और यहां पे लिख देंगे टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में डिवाइड होगा 3:1:1। करेक्ट रेशियो ये होता है, करेक्ट रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो अब निकालने कितना होगा 30,750, 30,750 ये प्लस किया और इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 7,000, 3,000, 10,000 और 12, 22,000, 5 to 700, 22,700 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहां से 1 कैरी आया 10 - 2, 8,050 रुपीज,
8050 रुपीज़ डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है, तो 8050 को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:1:1 में। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, कैरी आया 3 यहाँ पे बचा, और 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और ये 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम 3:1:1 में डिवाइड करें और पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट कर दें। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4830 तो आ जाएगा ए का 4830, और 1610 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1610 होगा। बी और सी का इतना ही रहेगा 1610, और टोटल फर्म में क्या होगा? डेबिट हो जाएगा 8050। अब क्या करें? सब कुछ तो हमने सही सही दे दिया, तो जो गलती की थी उसको भी तो सुधार लें। गलत पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया था तो उसको क्या करेंगे? हम वापस ले लेंगे। तो रिवर्स करेंगे, वापस लेंगे पार्टनर से, तो पार्टनर में डेबिट होगा, और फर्म ले रहा है तो फर्म का फायदा है, क्रेडिट कर लेंगे। तो प्रॉफिट रुपीज 30,000, ऑलरेडी वर्ड यूज हो गया तो समझ लीजिए ये प्रॉफिट लिखा ठीक है, सही है। प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिवाइड था, ठीक है, ऑलरेडी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। तो अगर 30,000 को आप 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सम ऑफ रेशियो 31415 6000। तो ए का कितना? 6 3 जा 18, बी का कितना? 6 1 जा 6, और सी का कितना? 6 1 जा 6, 6000 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट करेंगे, ए में 18,000, बी में 6000 और सी में भी 6000 डेबिट होगा। और अब करेंगे हम इसका टोटल, ठीक है। टोटल करके नेट इफेक्ट निकाल लें हम कि नेट इफेक्ट क्या रहा है इसका। तो इसका हो जाएगा डेबिट ए का 18,350, और नेट इफेक्ट भी निकालना है हमें। क्रेडिट का टोटल देखिए कितना आएगा? 3 5 8 3 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15, 11 और 4 15,830। बी का टोटल करिए 6,250, और सी का टोटल करिए तो कितना आ जाएगा? 4 5 9, 9 और 6 15, 1 2 3 7 10 और 1 11, और सी का टोटल करिए 6,150 डेबिट का, और क्रेडिट का कितना हो जाएगा? 3,410, और इधर का कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे 30,000 लिखना भूल गए, 30,750, 30,700। नेट इफेक्ट निकाल लो। तो यहाँ पे देखो ए क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, ज्यादा है ना, ए को डेबिट करना होगा क्योंकि ऑलरेडी उसको 18,000 मिल चुका है, ठीक। 18,350 विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर नहीं दिया तो वो भी प्रॉफिट में इंक्लूड है, वो भी मिला ही है पार्टनर को, समझो। और होना कितना चाहिए? 15,830 माइनस कर लेंगे और पता चल जाएगा कि कितने से डेबिट करना है। 15,830, तो ये 2 हो गया, और यहाँ पे 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2, 2,520। और इसके बाद बी का देखिए, बी का कितना है? क्रेडिट 11,510 है, क्रेडिट होना चाहिए कितना, और पहले से कितना है? 6,250 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि इसको कितना क्रेडिट करना है। तो ये हो गया 6, और यहाँ पे 4 माइनस 2 2, और यहाँ पे 11 माइनस 6 5, 5,260। और सी का देखिए कितना हो जाएगा? सी का डेबिट ज़्यादा है, डेबिट इसको करना पड़ेगा कितना? 6,150, और 3,410 इसमें से माइनस करिए तो ये कितना आ जाएगा? 2,740। अब इसकी बना लीजिए एंट्री। तो जर्नल एंट्री इसकी डेबिट कौन कौन हो रहा है? यहाँ पे ए डेबिट हो रहा है और सी डेबिट हो रहा है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,520, बीज कैपिटल अकाउंट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,740, और 2 क्रेडिट कौन हो रहा है? बी, तो बीज 2 बीज कैपिटल अकाउंट 5,260, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर।
तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे पास्ट एडजस्टमेंट होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बताइए, हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर कहीं भी कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो रेशियो था वो 1 दिया था, सिंगल रेशियो, तो दोनों जगह वही यूज हुआ। लेकिन सपोज मान लो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया होता कि प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, और जबकि प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो कितना है 3:1:1। करेक्ट रेशियो है 3:1:1, और गलत रेशियो भी दिया होता साथ में कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत रेशियो में हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते? तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे तो करेक्ट रेशियो होता, लेकिन यहाँ पे जो रिवर्स होता ये किस रेशियो में हो जाता? रॉन्ग रेशियो में रिवर्स होता। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।